ये था अभी। चलो देखो, लास्ट टर्न पे आपकी एक्सरसाइज 6.2 में मैंने क्वेश्चन कराया था। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं कुछ चीजें कि कल जो मैंने बताया था एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स दिया है उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा है। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो वो क्या था, इंक्रीजिंग था फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ठीक है। इफ एफ डैश एक्स, कल जिसने क्लास अटेंड की होगी उसे पता होगा, लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो ओनली इंक्रीजिंग बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इफ एफ डैश एक्स इज लेसर और इक्वल टू 0 तो ओनली हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है, ठीक है। और अगर इफ एफ डैश एक्स, अगर किसी केस में एफ डैश एक्स लेसर भी हो रहा है ग्रेटर भी हो रहा है इस इंटरवल के लिए तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। अब साइन के केस में देख लेते हैं। अच्छा, साइन एक्स दिया है तो कभी भी ये गलती ना करना, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एफ डैश एक्स। तो हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 6.2। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा, कॉज एक्स आ गया। अब जो मेन हमें बताएगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो कौन बताएगा, ये फंक्शन बताएगा। कौन बताएगा, जो हमें एफ डैश एक्स मिला है। अब कॉज एक्स के लिए देख लेते हैं। व्हेन एक्स बिलोंग्स इन द इंटरवल ऑफ, फर्स्ट इंटरवल आपको दिया है 0 to π/2 मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, 0 to π/2 दिया है फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0, π/2। अच्छा, ये चीज याद रखना, 0 to π/2 है तो ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट 11 में मैंने बताया था ना, 0 इंक्लूडेड वैल्यू है ना π/2, 0 से लेके π/2 के पहले तक की वैल्यू इंक्लूडेड है। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम होता है जो, ठीक है। इसमें सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। फिर इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। ये था सिस्टम, ठीक है। अब 0 to π/2 की बात हो रही है तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये आपका 3 π/2 है और यहाँ आपका 2 पाई हो जाता है। अब देखो 0 to π/2 है, दैट मीन्स वो इसी रेंज के लिए बात कर रहा है। जो डोमेन होंगी एक्स की वो किस में लाइज करेंगे, 0 के बाद और π/2 के पहले। दैट मीन्स ये पूरा इंटरवल्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स को बिलोंग कर रहा है, यही डोमेन की बात कर रहा है। अच्छा देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स है। अगर मैं 0 से लेके π/2 तक की कोई भी वैल्यू अगर मैं यहां रखूं, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 रख ही नहीं सकते, 90 के पहले तक जाना है हमें, ठीक है। अगर ये रख रहे हैं तो ये सबके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x belongs in 0 to π/2, ठीक है। फॉर x belongs to 0 to π/2, so fx is या fx will be increasing, strictly increasing, ठीक है। fx will be strictly increasing, ठीक है। fx इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसमें क्या हुआ अंजलि, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप माइक खोल के पूछ सकते हो। कुछ पूछना है क्या, नहीं पूछना है तो फिर बीच में टिक ना किया करो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ आई होगी। इसी का सेकंड पार्ट और समझो और ज्यादा क्लियर होगा। क्या ये पूरा, कल आप क्लास में थी बेटा, सनिका आप क्लास में थी कल? हाँ बताओ बेटा, क्या डाउट हो रहा है इससे रिलेटेड, कहां से, पूरा क्वेश्चन है या पीस? थर्ड वाला क्वेश्चन दोबारा से समझा दें।
क्या कह रहे हो बेटा बताओ। चलो देखो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एफ एक्स दिया है, एफ एक्स को मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल गया, कॉज एक्स मिल गया। अब हमें केवल ये देखना है कि जो एफ डैश एक्स हमें मिला है वो 0 to π/2 की रेंज में पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, निगेटिव होता है, या कुछ नहीं हो रहा है चेंज। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि cos x अगर मैं 0 से π/2, मतलब ये 0 to π/2 का मतलब हुआ 0 से 90। ठीक है, 0 से 90 की वैल्यू के बीच में क्या cos x कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या 0 से 90 के बीच में cos x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी cos x नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? अंजलि कौन पूछ रहा था? सनिका, नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिल्कुल। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो हम कह देंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स इन 0 to π/2। मींस उस x के लिए जब x 0 से π/2 रेंज में बिलोंग करेगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मींस पॉजिटिव होगा। सो एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसीलिए हम एफ एक्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे इन द इंटरवल ऑफ 0 to π/2। अभी सेकंड पार्ट इसका कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किसके लिए? व्हेन x बिलोंग्स इन π/2 to π। अब जरा ध्यान से देखो, π/2 to π का मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि π/2 to π रेंज आपकी इसी में आ जाती है और इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है? साइन। अच्छा एफ डैश एक्स देखो जरा, हमें एफ डैश एक्स है कितना? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है आपका cos x, है या नहीं है? अच्छा एफ डैश एक्स आपका कितना दिया है? cos x दिया है। अब जरा ध्यान से देखो कि जो cos x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, जल्दी से बताओ। cos x सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी आंसर दो, बोलो बेटा, कैसा होगा? बिल्कुल नेगेटिव होगा, बिल्कुल। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव होता है तो सिंपली हम लोग बोल देंगे कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दैट मींस नेगेटिव when x belongs in π/2 to π, when x belongs to π/2 to, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूं। अब देखो 0 से पाई के बीच में बोल रहा है, वो क्या कह रहा है? अगले केस में बोला है 0 से पाई, तो 0 से पाई आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, 0 से पाई पूरा बोल रहा है तो 0 से π/2 में प्लस होगा, और यहां पे नेगेटिव हो रहा तो प्लस और माइनस दोनों हो रहे हैं ना। It will be a plus in the 0 to π/2 and from π/2 to π it become negative। अगर प्लस और माइनस दोनों हो रहे हैं तो सिंपली आप लिख दोगे कि एफ एक्स विल बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। और वही शायद मेरी, हाँ वही प्रूव करना है थर्ड में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंटरवल। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंटरवल वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सिंपल चल रहा था, ये पूछे ही जाते हैं इतना ज्यादा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको एफ एक्स दिया गया 2x² माइनस 3x। ठीक है, हाँ बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें तो एफ डैश एक्स निकालना ही पड़ेगा, तो चलो एफ डैश एक्स निकाल लिया। कितना आया? 4x माइनस 3। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, मैंने कल एक ग्राफ बनाया था, अगर याद हो आप लोगों को, इस टाइप से मैंने ग्राफ बनाया था और मैंने बोला था कि यहां जाके एफ डैश एक्स क्या हो रहा था, क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा था, तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा था? 0। यहां पे भी एफ डैश एक्स क्या हो रहा था? 0। मींस ये क्रिटिकल पॉइंट थे, क्या थे? ये क्रिटिकल पॉइंट था C, यहाँ पे भी एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था, ये C1 था, ये C2, इस टाइप से कल बताया था। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहे थे। ये क्रिटिकल पॉइंट कब निकल रहे थे? जब हम एफ डैश एक्स क्या रख रहे थे? 0 के इक्वल। एफ डैश एक्स जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो C1, C2, C3 जितने भी क्रिटिकल पॉइंट उस पे लाई कर रहे होंगे। मींस कहने का मतलब है ऐसे पॉइंट जहां पे स्लोप क्या हो रही हो?
जीरो के इक्वल हो रही हो, एफ डैश एक्स क्या हो रही हो, जीरो के इक्वल हो रही हो। जब एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल हो रहा होगा तो वो क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट सी होते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट कहते क्यों है इन्हें क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि आप देख रहे हो, देखो एक ये क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा, यहां से देखो फंक्शन इंक्रीज हुआ, क्रिटिकल पॉइंट तक इंक्रीज होगा यहां तक, फिर क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट चेंज कर देगा, उसका इंक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो डिक्रीज से फिर इंक्रीज शुरू हो जाएगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट से, ये सिस्टम होता है। अभी नेक्स्ट में जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में इसका पूरा अच्छे से डेरिवेशन, मतलब वो डेरिवेटिव टेस्ट होता है, उसमें बताया गया है कहां से प्लस माइनस, माइनस से प्लस आता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, ये मैं केवल कल का बेस बता रहा था ताकि आपको समझ आ जाए। आपको करना ये है कि एफ डैश एक्स ये दिया है, जब भी इंटरवल्स की बात करें तो सिंपली बी पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। एक सिंपल सा फंडा देखो कि एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखो, और एफ डैश एक्स हमारा है क्या, 4x माइनस 3 इक्वल टू जीरो रखो, 4x इक्वल टू आ गया 3 और x इक्वल टू आ गया 3/4, x इक्वल टू कितना आ गया 3/4। अच्छा 3/4 कहां रहा होगा, ये 3/4 हो गया, ये 3/4 हुआ, यहां कहीं जीरो रहा होगा, यहां कहीं 1 रहा होगा, आगे जाके 2 रहा होगा, यहां -1 -2 इस टाइप से नंबर लाइन रही होगी। अच्छा अब आपको जो क्रिटिकल पॉइंट मिला ये मिला सी, जो x की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 3/4 मिली। अब आपने एक चीज देखा, जो आपके पास रियल नंबर्स थे उनको इसने 3/4 ने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो इस साइड और एक इस साइड। क्लियर है, तो एक इंटरवल आ जाएगा आपका 3/4 कॉमा इंफिनिटी, और एक इंटरवल इसने स्प्लिट कर दिया -इंफिनिटी टू 3/4। देख लो जरा दो इंटरवल हुए या नहीं हुए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अगर यहां तक समझ आ गया फिर कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत ही इजी होगा। जल्दी से देखो किसी कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो आपके दो इंटरवल्स फॉर्म हुए, मुझे x की वैल्यू मिली, मैंने x की वैल्यू नंबर लाइन पर रख के दो इंटरवल्स फॉर्म कर दिए। ठीक है, अब देखो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपको एक टेबल बना लेनी है इस टाइप से। ठीक है, इसमें आपको एफ डैश एक्स रखना है, और यहां पे आप एक काम करो, पहले इंटरवल रख लो आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले आपको इंटरवल दिखाने हैं, उसके बाद साइन दिखाने हैं, जो आपका साइन आ रहा है इंटरवल में। ठीक है, पहला इंटरवल क्या है, -π टू 3/4, और दूसरा इंटरवल है आपका 3/4 टू पाई। ठीक है, अब देखो जरा, आपके पास एक इंटरवल ये आ गया और एक इंटरवल ये आ गया। अब आपको ये देख के बताना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा फंक्शन और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा। अच्छा, अब जो इंटरवल है ये थ्रू आउट चलेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या था, ये जीरो हो रहा था, यहाँ फंक्शन जीरो फंक्शन होने के बाद अगर हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं, अगर हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, राइट साइड जा रहे हैं तो बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। अच्छा, लेफ्ट साइड की कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं, हमें केवल साइन चेक करना है। लेफ्ट साइड की हमने क्या उठाई, जीरो उठाई, चलो जीरो रखो एफ डैश एक्स पे, इस पे रखो। अगर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, 0 -3 आ रहा, दैट मीन्स क्या आया, नेगेटिव साइन। अगर हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे, कुल मिला के आपको लेफ्ट साइड की मीन्स इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठा लेनी है, जीरो उठा लो, -1 -2 -3, कोई भी एक वैल्यू उठा के केवल आपको ये देखना है कि साइन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, आएगा कोई एक साइन, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। कोई अगर -2 भी रखेगा ना तो देखो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 -8 एंड -3 -11 पहुंच गया। ठीक है, आएगा नेगेटिव तो फिर नेगेटिव आएगा, चाहे जो वैल्यू रख लेना किसी एक इंटरवल की। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन आया और नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव है तो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, मींस ये इंटरवल क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब इस इंटरवल की बात करें, 3/4 से इंफिनिटी, मैंने 1 उठा ली, आपको 2 रखना है 2 रख लो, 3 रखना है 3 रख लो, बस इस इंटरवल की कोई एक वैल्यू रखनी है, मैंने 1 उठाई, 1 रख के देखो तो 4 1 4 -3, दैट मींस कौन सा साइन आया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव साइन आ गया तो आपका ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो लास्ट में बस कंक्लूजन स्टेटमेंट में आपको लिखना है, द इंटरवल -इंफिनिटी, 3/4 shows the strictly increasing, and in 3/4 infinity shows the strictly decreasing function। ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग ऊपर वाला डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको लेके बताओ बेटा, किसी कोई डाउट हो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बोलो जल्दी से। किसी को जिसे भी डाउट हो अपना माइक ओपन करके बोल सकता है।
पूछ लो बेटा, किसी को कोई डाउट है? अदरवाइज मैं नेक्स्ट बढ़ जाऊंगा। स्क्रीनशॉट जिसे लेना है ले लो। थोड़ा भी अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो बेटा पूछ लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ बेटा। हाँ हाँ बोलो बेटा। कौन सी, ये वाली? हाँ ठीक है, ठीक है। आपको कुछ शो नहीं करना है, मैंने जैसे जीरो ली, आप मन यहां सॉल्व करके देख लिया करो, चाहे रफ में कहीं करके देख लो, बस आपको साइन दिखाने पड़ेंगे कि नेगेटिव आ रहा साइन, पॉजिटिव आ रहा, जो साइन आ रहा वो आपको साइन दिखाना पड़ेगा। बस आपको वैल्यू रख के या वेरीफाई करके कहीं कुछ नहीं दिखाना है ना, ये सब दिखाना है जो मैंने लिख रखा है ये, ठीक है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए रखा था कि आपके इंटरवल्स आ जा रहे हैं, ये रफली काम है, करना चाहो आप कर सकते हो क्वेश्चन के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत? और किसी को बेटा? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, फाइंड द इंटरवल। क्वेश्चन नंबर देखो जरा 6 का सी पार्ट देख लो, इसमें 2 रूट्स निकलेंगे तो उसके देख लो जरा। सिक्स का सी पार्ट देखोगे, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो एफ एक्स आपको दिया है, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है तो इंटरवल्स भी ज्यादा आएंगे। -2x³ -9x² -12x+1। अब देखो, अब इसे बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, ठीक है, ज्यादा इसमें हम लोग यहां वहां नहीं करते हैं। सबसे सिंपल है, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मैंने बताया f'(x). f'(x) क्या आ जाएगा, -6x², देन -9 2 18x, देन -12, ठीक है। बी पुट, अब हमें इंटरवल निकालने हैं तो बी पुट f'(x) = 0, क्योंकि इंटरवल निकालने के लिए हमें 0 पुट करना होता है। तो -6x² -18x -12 = 0। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दे। -6 का देखो पूरी इक्वेशन में डिवाइड हो रहा, तो कर लो x² + 6 3 = 18x +2 = 0, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 2x + x + 2 = 0। देखो 2 और 1 ऐड करेंगे, 3 2 1 2। अच्छा अब देखो x कॉमन ले लो तो क्या आया, x + 2। अब x + 2 आया, देन +1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 2 = 0। आपको फैक्टर मिल गया x + 2 और मिल गया x + 1 = 0, ठीक है। अब जब आपको ये मिल गए तो आप क्या करोगे, इसे 0 रख लोगे फैक्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम लोग 9th क्लास में सॉल्व करते थे, x = -2 एंड x = आपको क्या मिल गया, -1। अब देखो सिंपली हमने क्या किया, f(x) था, f(x) से f'(x) निकाला, उसे सॉल्व किया, f'(x) को हमने 0 रखा, क्योंकि हमें x की वो वैल्यू चाहिए थी जिसपे ये 0 हो रहे हो, तो 0 रख के x की हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, x = -2 मिल गया और x = 1। अब जो मैंने अभी सिस्टम बताया था वही करते हैं, एक -2 मिला है, एक -1 मिला है। -2 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ये C1 मान लो, ये C2 हो गया, तो एक इंटरवल तो इस साइड का मिल गया, एक इन दोनों के बीच का इंटरवल मिला और एक यहाँ इस साइड मिल गया, ठीक है। तो एक इंटरवल हो गया -∞ to -2, एक इंटरवल हो गया -2, -1 और एक इंटरवल हो गया -1, ∞। अब आपको कितने इंटरवल मिले, यहाँ 3 इंटरवल। अब देखो टेबल वही है, सबसे पहले इंटरवल लिख लो, फिर साइन देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। चलो इंटरवल हमें कौन सा मिला, फर्स्ट इंटरवल आपको मिला है -∞, -2, सेकेंड इंटरवल मिला है आपको -2, -1 और थर्ड इंटरवल आपको मिला है -1, ठीक है। अब आ जाओ जरा f'(x) पे। f'(x) आपका ये है, बॉक्स बना दे रहा हूं अलग जगह, ठीक है, ये f'(x) है। अब देखो इस इंटरवल के बीच में -∞ to -2 है, तो -2 के साइड इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लो, मैं -3 उठा ले रहा हूं, ठीक है।
तो -3 से यहाँ चेक करेंगे तो देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 और 9 6 54, तो माइनस इस इंटरवल को चेक कर रहा हूं तो क्या आया, माइनस का 54 आया पहले, फिर इसमें 3 रखो तो माइनस माइनस प्लस 54 हो जाएगा, फिर यहां रखो -12, ये दोनों देखो कैंसिल हो गए, बचा क्या, माइनस का 12 बचा। अगर मैं यहाँ -3 रख रहा था तो माइनस का 12, दैट मीन्स इस इंटरवल में क्या हो रहा है, साइन आपका निगेटिव हो रहा है, आपको केवल साइन बताना है, ठीक है। मैंने -3 रखा, आप चाहते तो -4 भी रख लेते, -5 -6 -10 जो आपको रखना है वो आप रख लो, साइन नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, -2 to -1 है। अब इसके बीच में देखो कोई एक वैल्यू उठा लो, -2 से -1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लो, आप जो चाहो, 1/2 रखना है 1/2 रख लो, माइनस का इसके बीच में कोई भी वैल्यू माइनस का 1.5 रख लो, मतलब माइनस का 1/2/3 कुछ भी रख लो। चलो पहले इसे हम चेक करा दे रहे, बाद में उसे भी करा देंगे, ठीक है। ये निगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले ये वाला इंटरवल देख लो, ये ज्यादा इजी है, -1 से इन्फिनिटी जा रहा है, बीच में 0 वैल्यू इंक्लूड हो रही है, चलो 0 रख लो, हमेशा वैल्यू ऐसी उठाया करो जो सिंपल हो, 0 उठाओगे तो ये 0 चला गया, ये 0 चला गया, निगेटिव आया, इसका साइन भी क्या आ गया, निगेटिव, थर्ड वाले का। अच्छा इसका निगेटिव आया तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। देखो हमेशा याद रखना, अगर पहला डिक्रीजिंग मिला है तो सिंपल सी बात है उसके दूसरे वाला क्या मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा होगा, लेकिन आपको चेक कराने के लिए मैं चेक करा दे रहा हूं, ठीक है। -2 से -1 है, इसकी वैल्यू उठाओ, -1.5 रख लो, आप चाहो तो माइनस का 3/2 इस टाइप से, ठीक है। अब देखो माइनस का 3/2 रखेंगे तो जरा ध्यान से देखना, इसे सॉल्व करते हैं अलग। माइनस का 6 इंटू 3/2 का माइनस करोगे, माइनस का स्क्वायर करो प्लस, तो 9/4 हो गया, ठीक है। -18 इंटू -3/2 और माइनस का 12, ठीक है, कर लो सॉल्व। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 9 3 जा 27, माइनस का 27/2 हुआ, यहां आ जाओ, 2 रहने दो क्योंकि एलसीएम भी लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 58 54, तो 54/2 हुआ, माइनस का 12 हुआ, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आया तो माइनस का 27, यहां आ जाओ प्लस का 54, 2 जा 24 माइनस का 24, ठीक है। अब देखो यहां प्लस का 54 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 27 एंड 27, 7 4 11 1, 2 2 4 1 5 डिवाइड बाई 2, तो देखो यहाँ कितना आया, 54 से अगर हम -51 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -3/2 बचेगा, वो भी कैसा, प्लस। हमें कैसा साइन मिल रहा है, प्लस का साइन मिल रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे से एक्सप्लेन कर दूं और अच्छे से। ठीक है, अब बेटा आप लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसी पे थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं, मे भी हो सकता है इसमें आप लोगों को डाउट हो, ये चीज बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगी, ठीक है। तो आज का यहीं तक रखते हैं क्लास, बस डिस्कशन चलेगा, तो अपने अपने माइक ओपन कर लो और जिसे